दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल लखनवाली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों जैसा कि पता है कि राजस्थान के अंदर हाल ही में चुनाव चल रहे हैं और कई जगह चुनाव हो चुके हैं और अभी चुनाव होने बाकी भी हैं। तो चलिए दोस्तों उसी से संबंधित यहाँ पर आपको जो भी हमारे चुनाव के अधिकारी हैं, जो भी चुनाव संपन्न कराने की जो एक बहुत बड़े इस काम को कर रहे हैं, उन सब के लिए कुछ हेल्प हो, उनको कई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। बहुत सारी परेशानियाँ जो होती हैं वो किस प्रकार से हम उनको दूर कर सकते हैं। पहले से ही यदि हम सचेत रहते हैं, पहले से ही यदि हम एक्टिव रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए बात कर लेते हैं जहाँ पर दिक्कत आ सकती है आपको। तो सबसे पहले आप जैसे ही अपने काम को स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि आप यहाँ पर जैसे ही मतदान अभिकर्ता कोई आता है, एजेंट जो आता है, एजेंट आपके पास आया है तो एजेंट की नियुक्ति आपको करनी होती है। एजेंट की नियुक्ति किस प्रकार से करनी होती है, कौन सा प्रपत्र आपको भरना होता है, ठीक है। तो कई बार हमें दिक्कत हो जाती है भाई कौन से प्रपत्र को भरें, कैसे एजेंट की नियुक्ति करें, क्या लिखें। इसमें बहुत सारे पूछते हैं कि भाई इसमें क्या लिखना होगा, इसमें क्या लिखना, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। आप जैसे अपने काम को देखोगे फटाफट आप कर लोगे। तो आपको देखना है एजेंट की नियुक्ति आप किस प्रकार से करोगे, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति। तो आपके सामने एक प्रपत्र दिख रहा है, ये ऐसा एक प्रपत्र आपको जो आपको सामग्री मिलेगी उसमें आपको ये प्रपत्र निकलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिख रहा है कि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति जो है प्रारूप 9, यानी एक प्रपत्र रहेगा जिसमें आपको लिखा रहेगा प्रारूप 9। यह प्रपत्र है आपका, यहाँ लिखा हुआ है मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति, ठीक है ना। इसको अभी हम अच्छे से बता देंगे जूम करके। तो आपको प्रपत्र 9 में अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जाती है, ठीक है। आगे से होती है मतदान अभिकर्ता की जो नियुक्ति होगी वो प्रारूप 9 के अंदर होगी, अभ्यर्थी के द्वारा अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता जो उसका निर्वाचन अभिकर्ता होगा उसके द्वारा की जाती है। मतदान अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत उसके मूल नियुक्ति आदेश यानी प्रारूप 9 पर अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर मिलान करके पीठासीन अधिकारी होते मतदान केंद्र में प्रवेश देगा। वो आपके सामने पहले से ही एक प्रपत्र लेकर आएगा, उसकी नियुक्ति का आदेश लेकर आएगा आपको, जो उन्होंने नियुक्त किया है, ठीक है। उनका जो भी मतदान अभिकर्ता होगा जिसके द्वारा उसको नियुक्त किया गया है, निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर मिलान करने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में उसको आपको प्रवेश देना है, ठीक। इसके बाद में नियुक्ति पत्र प्रारूप स्वरूप हस्ताक्षर होंगे, उनके भी हस्ताक्षर उसमें होते हैं। मतदान अभिकर्ता को मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष नियुक्ति पत्र पर पुनः हस्ताक्षर भी करने होंगे। तो नियुक्ति पत्र आप देंगे, उस पर आपको हस्ताक्षर करवाने हैं उसके, किसके, एजेंट की, ठीक है ना। अब ये जो प्रपत्र होगा ये प्रपत्र आपको भरवाना होगा। इस प्रपत्र में आपको देखिए दोस्तों, आप जैसे कि प्रपत्र को देख पा रहे होंगे, लिखा है प्रारूप 9, ठीक है, और लिख रहा है मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति, ठीक है ना। अब इसमें आपको मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करनी है तो इसमें बहुत सारे जो हमारे साथी हैं उनको दिक्कत आती है वो इसमें क्या भरें, कौन सी जगह क्या लिखें। तो इसमें आपको बता देते हैं। सबसे पहले लिख रहा है कि नगर पालिका, यहाँ तो आपको नगर पालिका का नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको संख्या लिख देनी है, जैसे 48 नंबर है, 50 नंबर है। अब यहाँ पर आपको लिखना है जैसे कि मैं, ठीक है, यानी कि कौन है जो उसको नियुक्त कर रहा है, जो एजेंट है उसको नियुक्त करने वाला कौन है। जैसे कि ए व्यक्ति का नाम है, वो इस एजेंट्स को नियुक्त कर रहा है, तो कह रहा है कि मैं, ठीक है, मैं फलाना अभ्यर्थी, किसका अभ्यर्थी है उसका यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे कि बी है, इसका अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ, यानी किसका निर्वाचन अभिकर्ता है वो लिखना है और कौन है उसका नाम लिखना है। इसके बाद में जो उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी है श्री, यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, यानी एजेंट का नाम लिखना है। इस जगह एजेंट का नाम लिखना है, यहाँ पर पूर्ण नाम और पता, ठीक है। ये कह रहा है कि इसको मतदान के दिन मतदान केंद्र पर, मतदान केंद्र, यहाँ मतदान केंद्र लिखना है आपको कौन सा है, या मतदान की संख्या लिखनी है। मतदान केंद्र फलाने पर मतदान संख्या इतने पर मतदान अभिकर्ता के रूप में उपस्थित होने के लिए मैं नियुक्त करता हूँ। तो ये चीज़ आपको लिखनी है। तो यहाँ पर आपको एजेंट का नाम तो इस जगह लिखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एजेंट का नाम आपको इस जगह लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है कि मैं, कौन है जो उसको नियुक्त कर रहा है, यहाँ कौन अभ्यर्थी का है उसको आपको नाम लिखना है, यानी निर्वाचन अभिकर्ता हूँ, किसका है वो आपको लिखना है। फिर यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करवाने, निर्वाचन अभिकर्ता की तारीख लिख देनी है। अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करवा देने हैं, साइन हो जाएंगे, यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये पीठासीन अधिकारी के समक्ष आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में यहाँ ये तारीख हो जाएगी, यहाँ हस्ताक्षर रहेंगे और यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर रहेंगे। ऐसे करके आपको ये प्रपत्र तैयार कर लेना है, ऐसे करके आपको नियुक्ति करनी होती है। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आसानी से। कि मतदान अभिकर्ता आपने जो प्रपत्र है 9 भर दिया। मतदान अभिकर्ता उसी मतदान केंद्र अथवा पड़ोस के किसी मतदान केंद्र का मतदाता हो, ठीक है। उसके पास फोटो पहचान पत्र होना चाहिए जिसे वह प्रदर्शित करते हुए मतदान केंद्र में बैठेगा। तो उसको आप देखेंगे भाई आपके पास कोई भी फोटो एक पहचान पत्र उस पर आप देखेंगे, उसके बाद ही उसको आप वहाँ पर बैठने के लिए अनुमति करते हैं। मतदान अभिकर्ता मतदान प्रारंभ होने से कम 1 घंटा पूर्व मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे।
ठीक है। 1 घंटा पहले उनको आना होगा, हम 1 घंटा पहले प्रवेश करेंगे क्योंकि मॉक पोल की प्रक्रिया उनके समक्ष होती है, मॉक पोल की प्रक्रिया वो देख सकते हैं। ठीक है। ये यदि मतदान अभिकर्ता विलंब से आता है तो वह मतदान केंद्र पर केवल आगे की कार्यवाही में ही भाग ले सकेगा। बिल्कुल सही है, जैसे कि मॉक पोल की प्रक्रिया हो गई, मॉक पोल की प्रक्रिया के समय वो नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं है, उनकी गलती है, वो नहीं आए तो नहीं आए, उसके बाद में जो भी प्रोसेस आगे बची है उस प्रोसेस को वो देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई पिछला हम तो आए नहीं, मॉक पोल करवाओ दोबारा, ऐसा नहीं होता है। जो प्रोसेस चली गई है वो चली गई, आगे देखो जो होगा वो। ठीक है, ये आपका अधिकार है कि भाई आप जो प्रोसेस में चल रहे हैं वहाँ से आगे बढ़िए और आगे देखना है तो देखिए वो इस प्रकार। इसके बाद में जैसे आप मतदान अभिकर्ता को बैठाएंगे तो वहाँ पर आपको एक बैज मिलेगा, यानी पोलिंग एजेंट का जो एक बैज होता है वो आपको उनको इशू करना होता है, बैज आपको उसको देना होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मतदान अभिकर्ता बूथ पर पूरे समय फेस मास्क लगाकर रखेंगे और पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी एक छोटा बैज लगाएंगे। उनको एक बैज हमें इशू करना होता है, ये आपकी सामग्री में मिलेगा। ये बैज आप उनको लगा देंगे आल पेन से या फिर किसी भी पेन वगैरह से लगा सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता और 2 रिलीफ मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। ठीक है, 1 तो एजेंट हो जाएगा और 2 रिलीवर भी 2 लगा सकता है। एक अभ्यर्थी के एक मतदान अभिकर्ता को ही मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जैसे एक व्यक्ति है तो उसका एक ही रहेगा। इसके लिए एंट्री पास पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे ताकि एक समय में किसी अभ्यर्थी के एक से अधिक एजेंट ना रहें। उनके लिए एंट्री और पास का जो अलग से बनेगा वो पीठासीन अधिकारी जी के द्वारा ही बनता है। अपराह्न 3 बजे बाद मतदान अभिकर्ता को रिलीवर की अनुमति नहीं होगी, यानी 3 बजे के बाद में रिलीवर उनको रिलीव नहीं कर सकता है। उसके बाद में उनको पूरी तरीक़े से वहीं रहना होगा। ठीक है, उससे पहले ही रिलीवर उनको रिलीव कर सकता है। ये आप एक प्रपत्र देख रहे हैं, अंग्रेजी का यहाँ लिख रहा है अकाउंट ऑफ द एंट्री पासेज इश्यूज टू द पोलिंग एजेंट्स। इसमें आपको सूचना भरनी होती है, जो पोलिंग एजेंट्स को आप मतलब पास इशू करोगे उसकी सूचना भरनी होती है यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें नाम वगैरह लिख देना है। इसको चलो हम जूम करके दिखाते हैं क्या इसमें है। इसमें कोई दिक्कत वाली बने, ये देख रहे हो अकाउंट ऑफ द एंट्री पासेज इश्यू टू पोलिंग एजेंट्स। तो यहाँ सबसे पहले आपको लिख रहा है नंबर एंड द नेम ऑफ द पार्लियामेंट्री असेंबली कंसिडेंसी। यहाँ पर असेंबली का नाम लिखना है, नंबर एंड द नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन, जो आपका पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर आपकी पोलिंग हो रही है वो उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ द कंसिडेंसी कैंडिडेट्स की टोटल नंबर कितनी कैंडिडेट्स हैं टोटल यहाँ आपको बता देना है। इसके अलावा नंबर ऑफ द एंट्री पासेज रिसीव्ड विथ पोल मटेरियल में आपको कितने पास आपको प्राप्त हुए, रिसीव्ड किए आपने, वो यहाँ पर बता देना है। ठीक है, ये आपको भरने के बाद में आप यहाँ लिखोगे, जैसे आप डिटेल भरोगे तो यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट का नाम लिखोगे आप, किस कैंडिडेट का एजेंट है। ठीक है, इसके बाद में लिखोगे आप वेदर एंट्री पासेज इशू, तो आपने एंट्री पास इशू किया कब, किसके लिए इशू किया है। फिर लिखेंगे सिग्नेचर ऑफ द पोलिंग एजेंट्स, यहाँ पर आपको सिग्नेचर ले लेने। ठीक है, एजेंट है तो एजेंट और रिलीवर है तो रिलीवर की, ऐसे करके आपको यहाँ पर भर देना है। 2, 4, 5 जितने भी होंगे ऐसे करके आपको ये भर देना है। ठीक है, यूजेज एंट्री पासेज कितने हो गए। इसके अलावा सिग्नेचर एंड सील ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यहाँ पर आपके पीआरओ साहब हैं जो उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे और मोहर लग जाएगी उनकी। ऐसे ये प्रपत्र। अलावा मतदान अभिकर्ता जो है उसको ध्यान रखना है, मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के दौरान निर्वाचन नामावली की प्रति मतदान केंद्र के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि ऐसा नहीं कि वो जो वोटर लिस्ट है उसको बाहर लेकर के घूम रहे हैं और लोगों को कुछ बता रहे हैं कि भाई इस व्यक्ति को फला को लेके आओ, इसने वोट नहीं डाला, इतने व्यक्ति रह गए अपने, मतलब वो लेके नहीं जा सकता, उसको अनुमति ही नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है बहुत ज़्यादा। मतदान अभिकर्ता द्वारा किसी कारणवश मतदान केंद्र के बाहर जाने से पूर्व निर्वाचक नामावली की अपनी प्रति पीठासीन अधिकारी को सुपुर्द करेंगे। जैसे उसको मान लो बाहर जाना है, उसके पास जो वोटर लिस्ट की प्रति है उसको पीठासीन अधिकारी को दे करके जाना होगा कि साहब मैं बाहर जा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, आप ये रख लीजिए, तभी वो जा सकता है। मतदान के दौरान कोई मतदान अभिकर्ता किसी पर्ची के माध्यम से मतदान केंद्र के बाहर क्रमांक इत्यादि अंकित कर ऐसी कोई सूचना नहीं भेज सकता कि अमुक मतदाता ने मतदान कर लिया या अमुक ने मतदान नहीं किया। ऐसा नहीं कि भाई ये किसी को पर्ची सौंप के दे दी कि राहुल फलाना और ये राम सिंह और भीम सिंह ये इन्होंने वोट नहीं डाला, फटाफट लेके आओ इनको, ये आदमी रह गए 3 नंबर, इतने आदमी रह गए, ये रह गया। ऐसे कोई भी वो पर्ची नहीं दे सकता, इस बात का ध्यान रखना है। मतदान कक्ष में मतदान अभिकर्ताओं को मोबाइल लाने की अनुमति नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो भी एजेंट रहेंगे उनको इसमें मोबाइल की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों मतदान अभिकर्ताओं से संबंधित, एजेंट से संबंधित सारी सूचनाएं जो भी आपकी रहती हैं। आशा करते हैं कि ये सारी सूचना से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपकी दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी समस्याओं से निजात मिलेगी, आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपने सुना।